एसके राजीव आपके अपने YouTube न्यूज़ चैनल न्यूज़ लॉलीपॉप में आपका स्वागत करता हूं। दरअसल में आज जो देश का माहौल है, चाहे वो राजनीतिक माहौल हो या फिर कई मीडिया घरानों में भी आप खबरों को देख रहे होंगे, इन सब के बीच इकबाल की एक पंक्ति बरबस से याद आती है। इकबाल ने लिखा था कि मजहब नहीं सिखाता आपस में वैर रखना, हिंदी है हम वतन हैं हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि इकबाल ने इन पंक्तियों को लिख तो दिया था, लेकिन इकबाल की इन पंक्तियों को न तो राजनेता ही चरितार्थ कर पा रहे हैं और न ही आज की मीडिया। और शायद यही वजह है कि कोरोना के संक्रमण काल में भी जात और जमात को लेकर, धर्म और मजहब को लेकर न सिर्फ सियासत हो रही है, बल्कि मीडिया में भी इस तरह की खबरों को तवज्जो दिया जा रहा है। चलिए इन सब के बीच हम बढ़ेंगे आगे, और सबसे पहले आपको धन्यवाद देना चाहेंगे कि आपने पिछले सिर्फ 2 दिनों में, यानी कि पिछले 48 घंटों में आपने अपने इस YouTube न्यूज़ चैनल न्यूज़ लॉलीपॉप को अपना अद्भुत प्यार दिया है। और मुझे ये पूरी उम्मीद है कि आपका ये प्यार हमेशा बरकरार रहेगा, हमारे साथ रहेगा। आप इसी तरीके से अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और हमें प्रेरित करते रहेंगे कि हम बिहार के साथ साथ देश की उन तमाम छोटी बड़ी खबरों को लेकर आपके साथ हाजिर हों। मित्रों, आज बिहार की 10 बड़ी खबरें जो मैं लेकर आपके पास आया हूं, उसके विषय में कुछ चर्चा करना चाहता हूं। दरअसल में बिहार के लिए अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि लगातार लॉकडाउन के बावजूद बिहार में जो पॉजिटिव मरीजों की संख्या है उसमें लगातार इजाफा हो रहा है, उसमें लगातार वृद्धि हो रही है। और आपको जानकर ये हैरानी होगी कि अभी तक 150 के करीब पॉजिटिव मरीजों की संख्या बिहार में पहुंच चुकी है। निश्चित तौर पर यह अच्छा संकेत नहीं है, और मुझे लगता है कि जिस तरीके से आप लगातार लॉकडाउन को फॉलो कर रहे हैं, अपने घरों में रुके हुए हैं, घरों में ठहरे हुए हैं, आप इसको फॉलो करते रहेंगे, क्योंकि अभी 9 दिन और लॉकडाउन खुलने में बाकी हैं। हालांकि इन सबके बीच 27 तारीख को देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के तमाम मुख्यमंत्रियों के साथ फिर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करेंगे, और उसके बाद फिर वो क्या फैसला लेते हैं उसके बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन 24 तारीख को प्रधानमंत्री देश के तमाम जो सरपंच हैं उनके साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि एक जो संवाद होगा वो बहुत ही फ्रूटफुल होगा। और निश्चित तौर पर चूँकि जो हिंदुस्तान की आबादी है, 80% आबादी आज भी गाँवों में बसती है, और जो मुख्यमंत्री के साथ जब संवाद होगा तो निश्चित तौर पर उसका एक सार्थक परिणाम, एक सार्थक रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो बिहार में कोरोना पॉजिटिव की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है, ये एक सबसे बड़ी खबर है बिहार की। इसके अलावा जो दूसरी बड़ी खबर है, आपको याद होगा कि परसों हमने आपके साथ एक डिस्कशन किया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि अररिया में जो डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिसर है मनोज कुमार, उनकी गाड़ी को रोकने के बाद होमगार्ड के एक सिपाही से उन्होंने उठक बैठक करवाया था। इस मामले में बिहार सरकार ने कॉग्निजेंस लेते हुए, संज्ञान लेते हुए मनोज कुमार पर स्थानीय थाने में प्राथमिकी दर्ज करने के आदेश दे दिए हैं। साथ ही सबसे जो बड़ी बात है कि जो बिहार के डीजीपी हैं गुप्तेश्वर पांडे, उन्होंने खुद होमगार्ड से फ़ोन पर बातचीत की, उनका हालचाल लिया, और जो वहाँ पुलिसकर्मी मौजूद थे, जो पुलिस के वरीय अधिकारी थे, उन्हें भी वहाँ से ट्रांसफ़र करके लाइन में हाजिर कर दिया गया है। तो ये दूसरी बड़ी खबर है। तीसरी जो महत्वपूर्ण खबर है वह यह है कि इस लॉकडाउन के बीच नीतीश कुमार ने कहा था कि कोटा में जो फंसे हुए छात्र हैं उनको बिहार सरकार वापस नहीं लाएगी। लेकिन नीतीश कुमार के आदेश को फॉलो न करते हुए भाजपा के एक विधायक जो अनिल कुमार सिंह हैं, उन्होंने विधिवत नवादा के सिविल एसडीओ से परमिशन लिया, अपने दोनों बॉडीगार्ड को लिया और वो अपने बच्चों को जाकर कोटा से ले आए। इस मामले में सरकार ने संज्ञान लिया, नवादा के सिविल एसडीओ को सस्पेंड कर दिया गया है। जो अनिल सिंह के साथ
जो 2 उनके अंगरक्षक थे, बॉडीगार्ड थे, उनको भी सस्पेंड कर दिया गया है। बिहार विधानसभा ने यह सवाल पूछा है कि आखिर स्टिकर का उन्होंने दुरुपयोग क्यों किया, जबकि राज्य सरकार का यह आदेश था। और इसके अलावा जो सबसे बड़ी खबर है वह यह है कि इस पूरे मामले में सब तो नप गए, लेकिन जो रेड टेपिज्म, लाल फीताशाही के प्रतीक नवादा के जिलाधिकारी थे, क्योंकि एसडीओ ने कहा था कि जिलाधिकारी से मौखिक आदेश मिलने के बाद ही उन्होंने पास निर्गत किया था, उस जिलाधिकारी के ऊपर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इतना ही नहीं, मुजफ्फरपुर के जिलाधिकारी ने भी आदेश निर्गत किया था, उनके ऊपर भी कार्रवाई नहीं हुई। अब नीतीश सरकार पता नहीं क्यों जिलाधिकारी या फिर आईएएस कैडर के अधिकारियों पर कार्रवाई करने से बच रही है या फिर डर रही है, ये नीतीश सरकार ही बता सकते हैं, या फिर सरकार को ही जवाब देना होगा। जो चौथी बड़ी खबर है वह बीएमपी से जुड़ी हुई है, क्योंकि बिहार मिलिट्री पुलिस के 2 आईपीएस अधिकारियों का तबादला किया गया है, जिसमें कि एसके सिंघल थे, उनको समादेष्टा बनाया गया है आपको अग्निशमन विभाग का, और जो पदस्थापना की प्रतीक्षा में एडीजी थे आरएस भट्टी, उनको एडीजी बीएमपी बनाया गया है। और जो 5वीं खबर है वो झारखंड की खबर है, और ये बड़ी खबर है। दरअसल में झारखंड का जो सबसे बड़ा अस्पताल है रिम्स, वहाँ के एक डॉक्टर और 2 साइंटिस्ट ने अपनी सेवा से त्यागपत्र दे दिया है। ये एक बड़ी खबर आपको चौंकाएगी। वो त्यागपत्र इसलिए दिया है क्योंकि उन्होंने कहा है कि इनके ऊपर काम का प्रेशर है, क्योंकि डॉक्टर और साइंटिस्ट बहुत ज़्यादा नहीं है, लिहाजा ऐसी स्थिति में वो उस काम के वर्डन को सह नहीं सकते हैं और उन्होंने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया है। तो ये झारखंड की एक बड़ी खबर है। इसके अलावा और भी बड़ी खबर है, नवादा से एक बड़ी खबर आई है कि वहाँ पर जो चिकन है, जो मुर्गा है, हालांकि राज्य सरकार ने मटन और चिकन मछली पर से प्रतिबंध हटा लिया और उसे लोग खा सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद नवादा में जो वहाँ पर मुर्गों को मारने का सिलसिला जारी है, वहाँ जो मुर्गों की बिक्री हो रही थी फिलहाल उसको रोक दिया गया है। इसके अलावा जो एक बड़ी खबर है वह सुपौल के बीरपुर से है, जहां पर कि लॉकबंदी के दौरान भी स्टिकर लगाकर कार में हथियारों की अवैध तस्करी की जा रही थी। सहरसा से एक बड़ी खबर आई है और उसमें एक पुलिस का मानवीय चेहरा देखने को मिला है, जहां पर कि पुलिस एक बच्चे के घर जाती है केक लेकर के और अपने सामने में उनके परिवारों के साथ मिलकर के केक कटवाती है और उनका जन्मदिन मनाती है। यानी कि एक जो स्लोगन लिखा है बिहार में कि बिहार पुलिस आपकी सेवा में हमेशा तत्पर, वो कहीं ना कहीं से सहरसा में देखने को मिला है। पटना की अगर हम बात करेंगे तो पटना में सरकारी कार्यालय खुल गए हैं, लेकिन आपको जानकर के ये हैरानी होगी कि पटना का जो पटना सिटी है, वहाँ के अनुमंडल कार्यालय में जो वहाँ के नाजिर हैं वो बिल्ली के साथ खेल रहे हैं। तो सोशल डिस्टेंसिंग का आप अंदाज़ा लगाइए कि किस तरीके से मेंटेन हो रहा है कि कार्यालय खुलने के बाद भी बिल्ली के साथ खेल रहे हैं। और जब उनसे सवाल पूछा जाता है तो उनका बड़ा गजब का तर्क होता है। वो कहते हैं कि बिल्ली से इसलिए खेल रहे हैं ताकि चूहे नहीं आ सकें, क्योंकि जब चूहे आते हैं तो वो फाइलों को कुतर जाते हैं। तो ये उनका तर्क है। इसके अलावा पटना में कई जगह पे कोरोना के पॉजिटिव मरीज मिले हैं, तो निश्चित तौर पर ये भी चिंताजनक है। भागलपुर में कई जगहों को सील किया गया, चूँकि वहाँ से भी कोरोना पॉजिटिव 2 मरीज मिले हैं। बक्सर में मिले हैं, गोपालगंज में मिले हैं, आरा में मिले हैं। तो एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि धीरे धीरे जो ये कोरोना जो है, ये वायरस जो है, ये स्प्रेड कर रहा है बिहार में, और निश्चित तौर पर ये एक चिंता की बात है। इन सब के बावजूद हम लोगों को सतर्क रहना पड़ेगा। आप अपने घरों में बने रहिए। तो ये बिहार की कुछ बड़ी खबरें थी जिनको लेकर हम आपके पास आए। हम इसी तरीके से छोटी बड़ी खबरों को लेकर के आपके पास आते रहेंगे, लेकिन आपका प्यार, आपका स्नेह हमारे प्रति बने रहना चाहिए। आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस YouTube चैनल न्यूज़ लॉलीपॉप को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और हम आपको ये विश्वास दिलाते हैं कि हम आपके विश्वास पर पूरे तरीके से खरे उतरने की कोशिश करेंगे और एक नई पत्रकारिता, छोटी ही सही लेकिन एक नई पत्रकारिता इस YouTube चैनल के माध्यम से आपके समक्ष, इस बिहार के वासियों के समक्ष, देशवासियों के समक्ष इस्टेब्लिश करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो आज फिलहाल इसके राजीव को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।